Hello friends, this is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today I am today I am knowing about height and distance from question number 5 to rest. ठीक है, आज आप हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6 है. ठीक है, जो इसके पहले का बाकी प्रीवियस सेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिस्कशन हो चुका है. ठीक है, तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे. ये कह रहा है कि फर्स्ट 6 क्वेश्चन है. 1.5 meter tall boy is standing at the some distance from a 30-meter tall buildings. The angle of elevation of his eye from the top of the building increased from 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. ठीक है, तो पहले इसका फिगर बनाना पड़ेगा. यानी कह रहा है कि एक तरफ बिल्डिंग है जिसकी हाइट 30 मीटर है, एक तरफ लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, सामने खड़ा है. अब वो चल रहा है, बिल्डिंग की तरफ जैसे चलता है वो एंगल 30 से 60 हो जाता है. तो बताना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है. चलिए, तो ये हमारा फिगर हो गया. 30 मीटर तो बिल्डिंग है, इधर लड़का है, ये 1.5 मीटर का. इसके आई पे एंगल पहले बन रहा है 30, वो जैसे इधर आया इंक्रीज कर गया तो ये हो गया 60. ठीक है, और देखिए 1.5 है तो 1.5 माइनस हो जाएगा तो 28.5. ये मान लेते हैं बी सी डी ई. ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ. इन ट्रायंगल ए ई एफ, ट्रायंगल ए एफ में tan 60 इक्वल टू हो जाएगा 28.5 बाई ई एफ. tan 60 का हो गया √3 इक्वल टू 28.5 बाई ई एफ, और ई एफ इक्वल टू 28.5 बाई √3. ठीक है, इसको रेशनलाइज कर लेंगे बाई √3. ये हमारा हो जाएगा 28.5 बाई 3 √3. देखिए कटेगा ये 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 8 sorry 9.5 9.5 √3. ये हो गया हमारा 9.5 √3 मीटर. ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग tan 30 वाले के लिए. यहाँ तक नोट्स कर लेंगे, उसके आगे बढ़ते हैं. उन लोग को ये ईडी निकालना था, ईडी. चलिए हो गया नोट्स. नेक्स्ट आते हैं ट्रायंगल ए एफ टी में. इन ट्रायंगल ए एफ डी. ठीक है, tan 30 इक्वल टू 28.5 और बाई में हो जाएगा एफ टी 1 बाई √3
इक्वल टू 28.5 बाई में एफ डी, पी बाई बी होता है तो ये पी बाई बी का वैल्यू बैठा हुआ है। अब ये एफ डी इक्वल टू हो गया 28.5√3। अब हमको चाहिए ई डी, तो ई डी में ये माइनस, इसमें से माइनस कर लेना है जो आया था पहले 9.5√3। अब माइनस हो जाएगा 19.19 मीटर जो है डिस्टेंस हो गया जो वो ट्रेवल किया था। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and top transmi transmission tower fixed at the top of 20-meter height building are 45 and 60 degrees respectively. Find the height of the tower. ठीक है, एक टावर है जो बिल्डिंग के ऊपर है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed on the top of 20-meter height building। ठीक है, 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर यह टावर है जिसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, टावर की हाइट बताना है। पहले तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फिगर, सब में फिगर बनाना है पहले। देखिए इधर से बनाते हैं। ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गया। ठीक है, इस पर ट्रांसमिशन टावर है। अब किसी के ग्राउंड पे इसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ। ठीक है, इधर से ही बनाते हैं। यही देखिए। ठीक है, ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग हो गया। ये टावर है ए बी सी डी। ये पहले है एलिवेशन 45 डिग्री और ये टोटल हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम लोग आते हैं 1045 में, यानी इन ट्रायंगल डी बी सी 1045, 10 इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि इसमें पी और बी का निकालना है। डी बी बाई बी सी 1 इक्वल टू 20 बाई बी सी, दिस इम्प्लाई बी सी इक्वल टू 20 मीटर। तो बी सी 20 आ गया। अब टोटल ट्रायंगल एबीसी में हो गया यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट ट्रायंगल में आते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी 1060 इक्वल टू ए बी बाई बी सी √3 इक्वल टू, अब ये देखिए ये हमारा हो गया ए डी प्लस 20 और बाई में बी सी भी आया है 20। ए डी इक्वल टू
20√3 माइनस 20, दिस इम्प्लाई 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर जो है टावर ऑफ हाइट हो गया। ठीक है, वर्ड में लिख देंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20√3 माइनस 1। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 738 एक में है ए स्टेचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल के ऊपर है 1.6 मीटर की मूर्ति। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. सेम फिगर उसी तरीके से आएगा। इसमें एक पेडेस्टल है जिसके ऊपर स्टेचू है। पेडेस्टल के टॉप और स्टेचू के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, तो पेडेस्टल का हाइट बताना। मान लिए पेडेस्टल है और में 1.6 मीटर दिया है स्टेचू का। ये देखिए एंगल दिया हुआ है पेडेस्टल के टॉप से 45 डिग्री और ये टोटल है 60 डिग्री सेम। तो यहाँ ये नहीं मालूम है तो अगर इसको हाइट को x ले लेते हैं। इन ट्रायंगल DBC tan 45 equal to dB by BC, 1 equal to dB by BC, दिस इम्प्लाई dB इक्वल टू हो गया BC। अब ये दोनों इक्वल है, इसके बराबर x माना गया तो ये भी x हो गया। ठीक है, अब टोटल ट्रायंगल में आना है। इन ट्रायंगल ABC हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब इन ट्रायंगल ABC देखिए इसमें हमारा एंगल है tan 60 डिग्री रहना है क्योंकि इसमें P और B में रिलेशन है। AB बटा BC, tan 60 का हो गया √3, AB की जगह 1.6 प्लस x बाई में x, √3x इक्वल टू 1.6 प्लस x। अब ये हो जाएगा √3x माइनस x इक्वल टू 1.6, x कॉमन ले लेंगे √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू हो गया 1.6 बाई √3 माइनस 1।
अब इसको रेशनलाइज कर लेना है √3 + 1 से। ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1 बाई में आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 -1 2 कटेगा तो ये 0.8 हो गया। इसका आंसर 0.8 √3 + 1 मीटर। ठीक है, 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ पेडेस्टल। चलिए हो गया। चलिए आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका अगर आंसर नहीं दिख रहा होगा तो बता देते, ये था 0.8 √3 + 1 मीटर था। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद फाइनल आंसर यही था। आते हैं हम लोग अब 9 नंबर क्वेश्चन पे। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the top of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of a building is 60 degree. If the tower is 50 meter height, find the height of the building. ठीक है, तो इसमें बिल्डिंग और टावर दो है। मान लीजिए बिल्डिंग है, दूसरा टावर। इसी को मान लीजिए, तो बिल्डिंग छोटा हो जाए, 50 मीटर हाइट है, 50 मीटर टावर का, टावर बड़ा होगा। The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower, top of building और foot of tower इसका दिया हुआ है 30 डिग्री। उसके बाद टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इसका दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट बताना है। ए बी सी डी इन ट्रायंगल एबीसी, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 ये इन ट्रायंगल ABC tan 60 AB by BC √3 equal to 50 by BC, BC equal to 50 by √3। ठीक है, अब BC आ गया। अब आते हैं हम ट्रायंगल BDC में। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं BC जो आया है 50 by √3 BC। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट ट्रायंगल में। अब हम लोग नेक्स्ट में हो जाएगा इन ट्रायंगल BDC, छोटे वाले में tan इसका है 30 डिग्री, इसमें DC है और बाई BC। tan 30 का होता है 1/√3, DC नहीं मालूम है, बाई में BC है 50 बाई √3। जब क्रॉस इनटू होगा तो आ जाएगा 50 बाई 3 √3 ठीक है, अब इसको चेंज कर लेना है। DC इक्वल टू 16 रूट होल 2/3 मीटर।
ये हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। में है, टू पोल्स of equal heights are standing opposite each other on either side of the roads, which is 80 meter wide from a point between them on the grounds on the roads. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance between the two poles from the distance of a point from the pole। अब कह रहा है कि जिस दो पोल्स है इक्वल हाइट का रोड के अपोजिट साइड लगा हुआ है और रोड का जो है बीच की चौड़ाई दिया हुआ है 80 मीटर। और वो एक पॉइंट से रोड के बीच में एक पॉइंट से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। तो बताना है पोल की हाइट क्या है और उस पॉइंट से दोनों पोल का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, देखिए तो इसमें हम लोग आते हैं। देखिए ये दो पोल हो गया, इक्वल हाइट है, इसके बीच का टोटल है डिस्टेंस हमारा 80 मीटर। यहाँ कोई भी पॉइंट मान लिए कि ये P ही है। अब ये एक 60 बना रहा है, एक 30 बना रहा है। इसका डिस्टेंस अगर x लेते हैं तो ये 80 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इन ट्रायंगल ABP tan हो गया हमारा 60 इक्वल टू AB बाई BP। tan 60 का हो गया √3, AB नहीं मालूम है, BP को x लिए हैं, AB इक्वल टू हो गया √3x। फर्स्ट, अब इन ट्रायंगल DCP ठीक है, इसमें हमारा tan 30 है इक्वल टू DC बाई PC। अब देखिए tan 30 का 1/√3 होगा, DC नहीं मालूम है और PC हो गया 80 माइनस x। अब DC इक्वल टू हो जाएगा 80 माइनस x इंटू √3 सेकेंड। अब ये देखिए AB और DC दोनों हाइट ऑफ पोल इक्वल है, तो दोनों को इक्वल कर लेना। √3x इक्वल टू 80 माइनस x √3, √3 से √3 कट गया, x प्लस x इक्वल टू 80 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू हो गया 40। अब x 40 आ गया। ठीक है, उसके बाद सबका वैल्यू निकल जाएगा, जहाँ भी x है पुट कर लेना है, AB इसमें पुट करेंगे 40√3 ठीक है, हाइट ऑफ पोल जो होगा 40√3 आ जाएगा और उसका डिस्टेंस हो जाएगा 140 हो जाएगा और
एक यहाँ गलत है। DC इक्वल टू 8 बाई में √3 आएगा। बाई में √3 कटेगा नहीं। फिर इससे सॉल्व करते हैं। यहाँ बाई √3 होगा। AB और DC दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा हम लोग का √3x और ये √3 इंटू में आ जाएगा 80 माइनस एक्स। 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। थ्री एक्स और प्लस एक्स 4x बराबर 80 हो जाएगा। x इक्वल टू 80/4 20 मीटर। अब हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल देखिए क्या आ रहा है। हाइट ऑफ पोल के लिए ये ए बी है तो यहाँ रख लेंगे हम लोग कि आ जाएगा 20√3 मीटर। तो एक आंसर ये हो गया हाइट ऑफ पोल का, दोनों पोल का। उसका डिस्टेंस बिटवीन देम तो एक हो जाएगा 20 और दूसरा हो जाएगा 60, यानी BD बराबर हो गया 20 मीटर। एक्स का वैल्यू जो है और BD नहीं है, BP है, और उधर से PC बराबर हो जाएगा PC इक्वल टू 80 माइनस 20 डेट मीन्स 60 मीटर। तो ये 3 आंसर, एक 60 मीटर, 20 मीटर और 20√3। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ गया है, वो आसानी से जहाँ जहाँ है उसमें पुट कर देना है। एक्स का डिस्टेंस और हाइट आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि फिगर दिया गया है। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल। टीवी टावर को नदी के किनारे खड़ा किया गया है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite to the from a point on the other bank directly opposite the towers. The angle of elevation of the point of the towers is 60 degree from another point 20 meter away from this point of the line joining this point of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canals. देखिए नदी के किनारे है, एक पॉइंट से इसका 30 डिग्री है, कुछ आगे बढ़ाने पर उसी पॉइंट से, उसी सीधी में उस पॉइंट से 60 डिग्री बना रहा है। तो 20 मीटर बाद है डिस्टेंस। तो कैनल की चौड़ाई बताना है और टावर की हाइट, यानी ये BC निकालना है और AB। ठीक है, तो यहाँ तो फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं बनाना है। हम लोग पहले आते हैं इन ट्रायंगल 11 के लिए। ABC tan 60 AB/BC √3 AB/BC, यानी AB इक्वल टू √3 BC। अब आ जाते हैं tan 30 के लिए ट्रायंगल ADB में। tan 30 हो जाएगा AB/CD। tan 30 का हो गया 1/√3 इक्वल टू AB की जगह है √3 BC बाई 20 प्लस BC। अब देखिए जब इस क्रॉस इंटू हो जाएगा
20 plus BC equal to 3 BC. 20 equal to 3 BC minus BC 2 BC equal to 20. BC equal to हो गया 10. अब BC 10 आ गया. विड्थ ऑफ पैनल यही है. अब हाइट ऑफ टावर है AB. AB इक्वल टू है √3 BC. √3 इंटू BC आया है 10. 10√3 मीटर. एक हो गया 10, एक हो गया 10√3 मीटर. ये हो गया. चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12. From the top of 7-meter height building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. एक 7-मीटर हाइट बिल्डिंग है. ठीक है. From the top of a 7-meter height building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर. तो यहाँ टावर है, टावर पे बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटा है. तो पहले फिगर बना लेना है. 7 मीटर ये बिल्डिंग हो गया. टावर टावर हो गया. 7 मीटर है. यहाँ है एंगल ऑफ डिप्रेस टावर केबल. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर केबल इज 60 डिग्री. एलिवेशन दिया हुआ है तो ये हो गया 60 डिग्री और डिप्रेशन दिया हुआ है 45. ये वाला फ्रॉम द फुट ऑफ द angle of the elevation of the top of a tower cable is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45. फुट का 45. ठीक है. ये नहीं होगा.
ये 45 है, ये 45 है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल ए बी सी डी, तो इसमें देखिए ये हमारा 7 है, इधर भी 7 हो जाएगा, ऐसे BC निकल जाएगा ये, इन ट्रायंगल ABC tan 45 equal to AB by BC, 1 equal to AB है 7 by BC, BC इक्वल टू हो गया 7 मीटर। ठीक है, BC 7 आ गया। अब हम लोग आते हैं tan 60 से ट्रायंगल BDC में। इन ट्रायंगल BDC tan 60 इक्वल टू DC by 7, tan 60 का हो गया √3 DC by 7, DC इक्वल टू 7√3 मीटर। फिगर गलत हो गया। ये जो 60 बना रहा है फ्रॉम टॉप है, टॉप पे ही 60 बना रहा है, यहीं पे बनाएगा ये 60 डिग्री। यहाँ ABC D है, ये E हो जाएगा, तो यहाँ DE होगा, ये हमारा DE होगा। ठीक है, DE इक्वल टू 7√3 मीटर हो गया। अब हाइट के लिए ये यहाँ अब 7 हो जाएगा और ये ऊपर जो है दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में डिफरेंस हो गया था। चलिए, तो D इक्वल टू 7√3 हो गया और C है 7, हाइट ऑफ टावर दोनों को प्लस कर लेंगे। हाइट इक्वल टू ये हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर जो है हाइट ऑफ टावर होगा। चलिए, हो गया। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम the top of 75-meter height lighthouse from the sea levels, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree if the ship is exactly behind the other on the semi side of the lighthouse. Find the distance between the two ships.
अब यहाँ दो शिप्स है लाइट हाउस से, शिव समुद्र में जो लाइट हाउस कोस्ट गार्ड जो है समुद्र में समुद्री जहाजों का निरीक्षण करते हैं, तो उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ देखिए ये लाइट हाउस हो गया जिसका हाइट दिया हुआ 70.5 मीटर है। ये समुद्र के एक ही तरफ दो जहाज है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है। ये मान लिया कि पहला है यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45, ये हमारा 45 हो गया, ये है 30, ये 30 हो जाएगा। ठीक है। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, यानी दो शिप्स जो है उसके बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ये मान लिए ए है, बी लाइट हाउस, सी और डी, दो शिप से सी डी निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 45 ए बी बाई बी सी 1 इक्वल टू ए बी हो गया 75 बाई बी सी। ठीक है, ए बी 75 बाई बी सी इक्वल टू 75 मीटर। ठीक है, तो ये बी सी आ गया। अब होल ट्रायंगल में आते हैं। tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, tan 30 1 बाई √3 इक्वल टू ए बी हो गया 75 बाई 75 प्लस सी डी। ठीक है, 75 √3 इक्वल टू 75 प्लस बी डी, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 75 √3 माइनस 75, 75 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर जो है इसका आंसर। यानी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में आपके दिए गए हैं, फिगर दिया गया है 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स a balloon moving with the winds in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर। ठीक है, ये जो उड़ रही है बैलून इसकी हाइट है 88.2 मीटर ग्राउंड से। The angle of elevation of the bottom balloon from the eye of the girls at any instant is 60 degree. After the some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. ये कितना बैलून डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो बताता है। अब इसमें देखिए आई पे बन रहा है एंगल, ये जो नीचे डिस्टेंस है लड़की का हाइट जो है 1.2 मीटर, ये ऊपर में कम हो जाए। ठीक है, ये 87 होगा, 87 यहाँ से यहीं तक इसको ले लेना है। ए बी सी डी ई इन ट्रायंगल, फर्स्ट हम लोग आते हैं ए बी सी tan 60 इक्वल टू tan 60 ए सी बाई बी सी √3 इक्वल टू ए सी 87 बाई बी सी
दिस इम्प्लाई BC इक्वल टू 87/√3। रेशनलाइज कर लेना है। 87√3/3 29√3। ठीक है, BC हो गया 29√3। अब टोटल ट्रायंगल में आना है। यहाँ लिख दे रहे हैं BC हमारा आया है 29√3 मीटर। चलिए हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BCD tan 30 इक्वल टू DE/BD 1/√3 87/BD, BD इक्वल टू 87√3। अब हम लोग को डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो बताना है, CD बताना है। CD इक्वल टू 87√3 माइनस 29√3। 58√3 मीटर जो है इसका आंसर। इतना मीटर जो है इस दरम्यान वो बैलून जो है डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन करें, ए स्टेट हाईवे लीड्स to the foot of a tower. A man standing on the top of the tower observes a cars at an angle of depression 30 degree, which is approximately foot of the tower। अब हाफ इस पार्ट आ गया है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हाफ पार्ट उधर है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पहले था 30 डिग्री, कुछ सेकंड बाद जो है 60 डिग्री बना रहा है। 6 सेकंड बाद ये 30 60 ऊपर पे है इसलिए डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, ये 6x लेटेस्ट स्पीड मान लेते हैं हम लोग। स्पीड x मीटर पर सेकेंड, तो CD हो जाएगा 6x। इन ट्रायंगल ABC tan 60 AB/BC √3 इक्वल टू AB/BC, BC √3
√3 BC इक्वल टू AB। ये हमारा फर्स्ट आ गया, AB इक्वल टू √3 BC। इधर लिख रहे हैं AB इक्वल टू है √3 BC। अब बड़े वाले ट्रायंगल ABD में इन ट्रायंगल ABD tan 30 इक्वल टू AB बाई BC प्लस 6x। ये हमारा है tan 30 का 1/√3। AB इक्वल टू √3 BC है, बाई में BC प्लस 6x। ठीक है, 3BC आ जाएगा इक्वल टू BC प्लस 6x। अब इधर जब लाएंगे 2BC हो जाएगा, माइनस होगा 6x, दिस इम्प्लाई BC इक्वल टू 3x। ठीक है, ये हमारा BC आ गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो वहां से आने में इसको कितना समय लगेगा, तो डिस्टेंस 3x आ गया। टाइमिंग होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिवाइड करेंगे x से, 3 सेकेंड्स जो टाइम लगेगा इसको फुट तक पहुंचने में। तो टोटल टाइम जब कहेगा तो 3 और 6 9 सेकेंड हो जाएंगे। ये हो गया। अब टाइम इक्वल टू पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है हमारा 3x, बाय स्पीड था x, कट गया 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। ठीक है, हो गया। चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट। इसमें जो समरी है, एक बार समरी को रिकॉल कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। लाइन ऑफ साइट। तो द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई of an observer to the point of the object which is viewed by the observer। कि लाइन ऑफ साइट उस लाइन को कहते हैं जिस वस्तु को अगर ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके लाइन आई से उस ऑब्जेक्ट के बीच के लाइन को, ठीक है, तो उसको लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यू इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विथ द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर में होगा ऑब्जर्वर तब। sorry, the angle of elevation of an object view is angle formed by the line of sight with the horizontal line। it is above the horizontal level। horizontal level से ऊपर होना चाहिए। that is case when raise our head to look at the object। ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर हेड को देखते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए जब हेड को ऊपर उठाते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हेड को नीचे झुकाते हैं तब। to look at the object, the angle of elevation of object view is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal level। इसमें है ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर होता है एलिवेशन के लिए, और डिप्रेशन के लिए ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होता है, यानी डाउन पे होगा। हमेशा सीधे याद रखेंगे कि एंगल जो है एलिवेशन हमेशा डाउन पे बनता है, नीचे, और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा हमेशा, एलिवेशन ऑलवेज नीचे बनेगा, और डिप्रेशन जो है हमेशा ऊपर बनता है।
ठीक है, बस इतना ही याद रखना है कि डिप्रेशन जब भी कहेगा तो ऊपर में बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ठीक है, और डिप्रेशन जब कहेगा तो यहाँ पे बनेगा। सॉरी डिप्रेशन नहीं, डिप्रेशन यहाँ पे बनेगा ऊपर में, एलिवेशन हमेशा ऑलवेज नीचे बाई में बनता है। तो बस यही है, लाइन ऑफ साइट होता है हमेशा ऑब्जेक्ट और जो देखा जा रहा है जिसके द्वारा उस लाइन को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यानी लाइन ऑफ साइट यहाँ ऑलवेज हमेशा हाइपोटेनस होगा इस फिगर पे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त हुआ। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि इसी तरीके से हम फिर पर डे न्यू क्लासेस न्यू सेशन के साथ आपके साथ उपस्थित हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।